2 साल पहले ठाकुर मदन सिंह बिराड़ भी और हम सब लोग भी 14, 19, 24 हम सब लोग मुंह भर भर के जितना भी हिंदू समाज है सब मुसलमानों को गाली दे रहा था। हमारी बात को समझने की जरूरत है। सब गाली दे रहे थे, हिंदू है, मुसलमान है, ढिकड़ा है, फलाना है, काट देंगे, मार देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे, ये सब बात चल रही थी। क्यों? उस दिन भाजपा की आवश्यकता थी, इसलिए आप लोगों को गाली दी जा रही थी। आप लोगों को समाजवादी की भाई हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है, बस थोड़ी देर हमारी बात सुन ले, हमारा दर्द समझ ले। हम कोई नेता वेता नहीं इसलिए कह रहे हम। अगर समझ लोगे तो जीवन में किसी का भय नहीं रहेगा तुम्हें, न बिजली का, न सिपाही का, न दरोगा का, न एसओ का, न डीएम का, न नेता का। अगर हमारी बात नहीं समझोगे हमेशा डरोगे, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता धरती पे। आवश्यकता थी भाजपा की, तो गाली किसे दे रहे थे? मुस्लिमों को। आज आवश्यकता आई यूजीसी की, तो क्या कह रहे भाई हैं हम सब सामान्य हैं, हम सब एक दूसरे की कोड़ी भर लें, हम एक हो जाएं। और ये पहली बार नहीं हो रहा, आज भी हुआ, इससे 10 साल बाद भी होगा, 15 साल बाद भी होगा, 20 साल बाद भी होगा। ऐसा नहीं कि मेरे से पहले जोड़े में नेता नहीं आए, उन्हें भी आप ट्रैक्टर पे बैठा बैठा के लाए, उनका भी स्वागत करा। क्यों? आप लोगों के अंदर डर है, भय, डरे हुए, आप डरे हुए। और डरे हुए का कोई साथी नहीं होकर था, कोई मालिक नहीं होता डरे हुए का। कौन है डरे हुए का साथी? मुझे बताओ। आप कभी किसी को पकड़ोगे, कभी किसी को पकड़ोगे, कभी किसी को पकड़ोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डर है, भय है। और भय है क्यों? क्योंकि भय इसलिए है क्योंकि आप मुसलमान हो, इसलिए आपके अंदर डर है, भय है। और ये बात जिस दिन तुमने अपने दिमाग से निकाल दी कि मैं भारत का नागरिक हूं, संविधान मेरे लिए भी लिखा गया है, मेरा भी अधिकार है बिजली बांधने का, मेरा भी अधिकार है पढ़ने का, मेरा भी अधिकार इलाज करवाने का है, उस दिन तुम्हारे मन का बहम लिकड़ेगा, तुम्हारा भय लिकड़ेगा। बेहट विधानसभा पहली विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, 403 विधानसभा हैं। ठाकुर राजनाथ सिंह गृह मंत्री, अब रक्षा मंत्री, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री, अब सांसद। और यदि मैं नाम गिनवाने लगूं तो 50 से ज्यादा राजपूत सांसद हैं और लगभग 10 से ज्यादा लोग मंत्री हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी जाति इसी नाम से संबोधन हो। और दुनिया में खड़दू किस बात का उतर रहा है? एक नाम बताओ, तुम्हारे से पूछना चाहता हूं मैं, जोड़े वालों। अगर बात जाति की और यूजीसी की है तो सिर्फ तुम्हारे से पूछना चाहता हूं कि बेहट विधानसभा से लगा के और 403वीं विधानसभा तक एक मुस्लिम राजपूत नेता का नाम बताओ जिसे तुमने आलो नेता बना के खड़ा हो, जिसे तुमने आलो सांसद बना के भेजाओ, तुमने किसी को विधायक बनाना भेजाओ, हमेशा दूसरे के पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए तुम्हारी दुर्गति हो रही और होगी, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। हमको तुम्हें पटाने नहीं आए, कोई जरूरत नहीं संगठन में आने की, समझने की जरूरत है। समझ लो पहले, तुम्हारे अंदर का भय तुम्हें भगा रहा, तुम्हारा डर तुम्हें भगा रहा। मेरी जगह कल को कोई दूसरा नेता होगा, उसे लाओगे ट्रैक्टरों बैठा के, फिर कल को तीसरे नेता को लाओगे बैठा के, फिर चौथे नेता को। तुम्हारा डर कोई निकाल नहीं सकता, कोई निकाल नहीं सकता। आज मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आएगा भाई बनाने के लिए, कल को किसी और को जरूरत पड़ेगी वो आओगा भाई बनाने के लिए। थोड़े दिन पहले जिस पार्टी को हिंदुओं की सबसे विरोधी पार्टी आपने समझ के विधायक बना के भेजा, वही भाजपा में चला गया। ले लो डोके, नू नहीं दोगे, नू दोगे, बट डायरेक्ट नहीं दोगे।
तो ऐसे दोगे? समझ लो, समझ। हम लड़ रहे क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है। और बात क्या कर रहे हैं हम? सुबह से शाम तक इसी फेसबुक पे, इसी व्हाट्सएप पे, इसी फोन पे सारे हिंदुस्तान की खबरें यही लेंगे और खाट पर पड़े पड़े लिख के भेज देंगे। मुसलमानों को ये कर देंगे, हिंदुओं को ये कर देंगे। बस इससे ही आप सरकारें बना रहे। भला हो जाएगा क्या तुम्हारा? कोई तुम्हारा भला करने वाला नहीं। फिर किसी के पास जाओगे, फिर किसी को लाओगे, फिर किसी को सांसद बनाओगे, फिर किसी को विधायक बनाओगे। ईमानदारी से प्रधान जी यहां हैं, हमारे बाबा गुलाम मोहम्मद जोला भी इतनी उम्र करके चले गए, बड़ा संगठन चलाया। ईमानदारी से बताना, जो यहां के नेता इस गांव के जोड़ दे सफेद कुर्ता पजामा पहन के रोज नेताओं के जहां इस जोड़े के किसी गांव में, किसी पंचायत में आज लोग किसी सांसद विधायक ने आके ये कहा कि भाई जोड़े वालों मुझे 10 ऐसे बच्चों के नाम दे दो जिनकी मैं नौकरी लगवा दूं, तो मुझे खड़ा होकर बतावे कि किसी सांसद विधायक ने आज लोग पूछा क्या आके? क्या कहो आप? साहब सड़क बनवा दो, नलका लगवा दो। 75 साल बाद भी यार नलका लगवाने लग रहे, तुम्हारा नाश होगा, तुम्हें बचाओगा कौन? अगर तुम्हारा लड़का यदि नौकरी पे चला गया, समर से भी लगवा लो। तुम्हारा लड़का नौकरी पे चला गया, आरसीसी की सड़क गिरवा लो। नौकरी नहीं मांगते तुम लोग, नौकरी नहीं मांगते, रोजगार नहीं मांगते। क्या मांगोगे? एक फिर जेई को फोन कर दो जी हमारे गांव में 2-3 दिन बिल्कुल ना जावे। भाई कमाल है भाई आप लोगों के। अरे मैं कह रहा, जब 1 लाख रुपए महीना की तनख्वाह होगी तो 10,000 रुपए बिजली का बिल भी आसानी से दे दोगे, किसी पे फोन नहीं करवाओगे तुम। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम लाचार हो, बेबस हो। इसलिए तुम्हारी मजबूरी क्या है कि कुछ नेता हैं, उसके सिवा तुम सब भेड़ हो, इसलिए तुम बार बार कटते हो। और मेरा ये फर्ज है कि मैं तुम्हें पटाने नहीं आया, समझाने आया। ये हिंदुस्तान है 135 करोड़ लोगों का, 140 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, किसी पार्टी के नेता का देश नहीं है। ये हमारा देश है, हम सबका देश है, हमारा अधिकार है। हम यहाँ घर बनाकर रह रहे, हमारे बाप दादाओं की जमीन है, इसलिए हम रह रहे। हमें किसी भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी ने जमीन नहीं दी। लेकिन हमारा दिमाग कहां है? सरकार बनावेंगे तो भला होगा, नेता बनावेंगे तो भला होगा। चले गए नेता तो जिन्हें तुमने वोट दी थी, अब फिर दूसरा बनाना। समझदारी करो, समझदारी। एक बच्चे को भी पढ़ा के कामयाब कर दोगे, वो भी तुम्हारी तकदीर बदल देगा। अरे फिर हो जाओ भागे, कोई लाभ नहीं। अभी बात चली थी ना कि संगठन से जुड़ जाओ, पूर्ण के संगठन से जुड़ जाओ, बिजली वाला तंग नहीं करेगा, पुलिस तंग नहीं करे, सब करेंगे भाई तंग। कभी मेरे मारो फांसी खा लो और गात तुड़वा लो, मारे भरोसे ना उछलियो भाई। अपने आप अपना डर निकाल के संगठित हो जाओ, गलत काम करने छोड़ दो, सही काम पे लग जाओ। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं दुनिया में सबके साथ लड़ सकूं, सबके साथ लड़ा मैं। आज तो आप कह रहे ना सब साहब भाजपा ने ढिगड़ा कर दिया, भाजपा ने फलाना कर दिया। मैं तो अकेला लड़ रहा था 24 में, ठाकुर साहब लड़ रहे थे, अकेला लड़ रहा था, इसी भाजपा के खिलाफ लड़ रहा था ना, अकेला लड़ रहा था मैं तो। जब तो जोड़े वालों ने निकाह एक बार भी भाई पुराण आज तो भाजपा के खिलाफ लड़ रहा, चलो इसका स्वागत करेंगे। क्योंकि आप लोगों को ये पता ही नहीं कि आपके लिए लड़ कौन रहा। बस आपको तो ये पता कि किसी ने चिकनी चुपड़ी बात करी, आपने उसकी जिंदाबाद के नारे लगाए और आप समझोगे भाई आज तो हमारे गांव में भला आदमी आता, अब सारी दिक्कत नहीं, अब तो फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, माहौल को बदल देंगे। कोई लाभ नहीं है भाई। हम तुम्हारे साथ हैं 100%। इतनी सी नहीं आंच आने देवे, लेकिन डर निकाल लो। हमें दुख नहीं होता क्या? एक तरफ तो आप कहोगे हम राजपूत हैं साहब, एक तरफ कहोगे मुस्लिम राजपूत हैं,
लोई राजपूताना में आपका स्वागत है, जोड़ा राजपूताना में आपका स्वागत है। और एक आदमी हमें रोज गाड़ी दे रहा, उसकी पार्टी से टिकट लेके तुम चुनाव लड़ो। एक आदमी तुम्हें गाड़ी दे रहा, उसी की पार्टी से तुम चुनाव लड़ो। समझ जाओ, हम दावे से कह सकें, एक बार अपने लिए इकट्ठा होकर देख लो, एक बार। ये 24सी है ना, 24सी, एक बार अपने लिए इकट्ठा हो जाओ, एक बार। हम ईमानदारी से कह रहे हैं, तुम्हारी तरफ को कोई गलत निगाह से देख भी नहीं सकता, लेकिन एक बार इकट्ठे तो हो जाओ अपने लिए। 4 क्विंटल दूध को नींबू का चौथा हिस्सा पाड़ दे। 4 क्विंटल दूध में नींबू का चौथा हिस्सा निचोड़ दो, सारे दूध को फाड़ दे। ये नींबू हर गांव में है, हर गांव में है नींबू। जब भी समाज जुड़ेगा, जब भी निचोड़ दे, तुरंत एकदम। कोई नहीं जमन देने का तुम्हें।